नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। अब चुनावी मोड में जा रहा है राज्य और तमाम तरह के वायदे और दावे हो रहे हैं हर तरफ से। इधर सरकार भी तमाम फैसलों को जल्दी जल्दी निपटाने में जुटी हुई है। जितने भी वायदे घोषणा पत्र में थे, कोशिश की जा रही है कि उन तमाम वायदों को पूरा किया जा सके। और इसी की बानगी के रूप में हम देख सकते हैं आज कृषि लोन को माफ किया गया है, जिससे किसानों को राहत तो मिली है। लेकिन क्या वाकई ये किसानों को राहत देने की मंशा थी या फिर कोई चुनावी दांव? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो जो सत्ता में होती हैं पार्टियां, वो इसी तरह तमाम जनहित के फैसले फौरन लेने लगती हैं। और कहीं ना कहीं ये चाहे वो इस पक्ष की सरकार हो या उस पक्ष की सरकार हो, दोनों तरफ से ये देखा जाता है। तो आज जो ये कृषि लोन माफ किया गया है, इसे किस रूप में देखा जाए? हालांकि फायदा किसानों को हुआ है, लेकिन क्या ये चुनावी दाल है और ये बीजेपी के लिए फिर कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? मदन हमारे साथ जुड़े हुए। मदन, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, देख रहे होंगे आप भी, लगातार घोषणाओं की बौछार हो रही है। उधर बीजेपी भी लगातार अपनी परिवर्तन यात्रा में कई तरह की घोषणाएं कर रही है कि उनकी सरकार आएगी तो उन्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। इधर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो मौजूदा सरकार है, वो भी तमाम फैसले जल्दबाजी में लेती हुई नजर आ रही है। अब कृषि लोन माफ हुआ है, इसे किस रूप में देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा फैसला है हेमंत सरकार का, लेकिन इस फैसले के वक्त को जो है अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी ये सरकार पर हमलावर है कि सरकार को ये आखिरी वक्त में ऐसा किसानों के हित में सोचने का ख्याल कैसे आया। जब 4 वर्ष बीत गए तो जब अब चुनाव के वक्त से पहले इस तरह की घोषणाएं या इस तरह के फैसले जो है वो सवाल के घेरे में जरूर आते हैं, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि 4 वर्ष तक हम सरकार को जगाते रहे कि आपने ये वादा किया है किसानों के हित में जो फैसला है वो आप जल्द से जल्द ले, लेकिन वो ना लेकर के जब उन्हें हार का डर सताने लगा है तब वो चुनाव से पहले इस तरह के फैसले आनन फानन में ले रहे हैं। और इस फैसले के वक्त को वो कह रहे हैं कि अब जब प्रक्रिया पूरी शुरू होगी तब तक जो है आचार संहिता लग जाएगा। इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ किसानों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। वहीं अगर सरकार के पक्ष से देखें तो सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हित में लगातार फैसले लेते रहे हैं, चाहे वो सुखाड़ को देखते हुए फैसले हो। जब 2 बार बारिश अच्छे नहीं हुए तो किसानों को सुखाड़ राहत राशि जो है दिए गए थे। और अब किसानों को उन्नत खेती के लिए उपकरण के साथ साथ ट्रैक्टर भी ऋण के माध्यम से दिए जा रहे हैं। साथ ही जो 50,000 तक के ऋण थे उसको पहले ही माफ कर दिए गए और अब उस आंकड़ों को बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस फैसले पर अपना क्रेडिट अलग से लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि ये घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 2 लाख तक के ऋण किसानों के माफ किए जाएंगे। आज मंत्री दीपिका पांडे ने अपने संबोधन में भी कहा कि राहुल गांधी का ये निर्देश था कि इस फैसले को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाए, क्योंकि हमने चुनाव में वादे किए थे। तो अब इस फैसले को कांग्रेस अपने तरफ से क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन गठबंधन में सरकार है। तो आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रही है, किसानों के आय में कैसे वृद्धि हो और उनको जो एक बोझ उनके ऊपर है उससे उनको कैसे छुटकारा दिलाया जाए, यह कोशिश हमारी सरकार की है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर कहा कि किसानों के पैसों को उद्योगपतियों ने हड़प लिया है। अगर आप देखें तो गिने चुने उद्योगपतियों के पास इतने पैसे हैं कि देश के 125 करोड़ लोगों को अगर उसे गिनने में लगा दिया जाए तो वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा, इतने पैसे हैं। तो सीधे तौर पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा और कहा कि किसानों के ऋण माफ नहीं हो सकते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो माफ कर दिए जा रहे हैं। तो 3 जो कृषि कानून लाए गए थे उसका भी जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली में लाखों किसान आकर के डटे रहे और इस काला कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। अंत में मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और इस तीनों काला कानून को वापस लेना पड़ा। तो सीधे तौर पर किसानों के बीच सरकार अपनी पहुंच बनाई और किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस फैसले के वक्त को जरूर बीजेपी ने घेरा है। लेकिन मदन, मैया सम्मान योजना है वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लोन को माफ किया गया है। 2 लाख तक के लोन जो वादा किया था इस सरकार ने आने से पहले, उसे माफ किया गया। तो ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है
हेमंत सरकार की तरफ से या इंडी गठबंधन की तरफ से, जिसका जवाब अब बीजेपी को इस चुनावी मैदान में तलाशना होगा? ये बात जरूर है कि सरकार जो अपना एक पहुंच लोगों तक बनाने की कोशिश है योजनाओं के माध्यम से या फायदा पहुंचाकर वो कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मैया सम्मान योजना जो है वो महिलाओं को एक तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई है और अब बड़े तादाद में महिलाओं का समूह जो है इस योजना से जुड़ चुका है। तो बीजेपी अब इसके काट में जरूर कहेंगे आपकी गोगो दीदी योजना लाने जा रही है। उसका फॉर्म भी ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव से पहले भरा लिए जाएंगे, यानी कि बीजेपी 2000 रुपए तक भी देने की घोषणा कर रहा है। तो सरकार अभी 1000 दे रही है तो बीजेपी कह रही है कि हम 2000 देंगे। और भी कई योजनाएं हैं। अब बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार अगर आई तो पहले जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए में रजिस्ट्री और जो मुफ्त की योजनाएं थी वो शुरू किए जाएंगे। तो अब अपने अपने वादे दावे जो हैं जनता के बीच अधिकतर होने लगे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन इसी का है कि कौन कितना मुफ्त देगा, कौन कितना ज्यादा राहत देगा। चलिए, तो इसमें जनता का ही फायदा है। और अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें और नज़दीक आएंगी, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती है तब तक कई और घोषणाएं हो सकती हैं। इधर बीजेपी भी लगातार अपने एजेंडों को, अपनी घोषणाओं को लोगों के सामने रख रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा हो सके। तो अभी चुनावी सीजन में इस तरह की बातें और इस तरह की घोषणाएं देखने को मिलेंगी। बहरहाल बढ़ते हैं अब